दिल्ली में चुनाव का ऐलान तो हो गया है और पार्टियों के बीच खूब घमासान भी शुरू हो गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रही हैं। वहीं जनता का सवाल है कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा। आपने तो साफ कर दिया कि जीतने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे, मगर बीजेपी नेता विधुड़ू के बयान ने चुनाव से पहले ही अपने आला कमान को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए दिल्ली पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सारी दिल्ली एक ही बात जानना चाहती है कि गाली गलौच पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। चुनाव कोई भी जीते, लेकिन दिल्ली का सीएम कौन होगा, इसे लेकर बहस अभी से तेज है। दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले सभी 70 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। इसके बाद केजरीवाल खुद को भावी सीएम बता चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का सवाल बीजेपी से है कि आखिर उनके पास सीएम चेहरा है तो वो कहां है। इसी को लेकर आतिशी ने अपनी ओर से एक चौंकाने वाला नाम बता दिया। दिल्ली के लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी को वोट देने पे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर गाली गलौच पार्टी को वोट दिया तो आखिरकार उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी को उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। रमेश बिधूड़ी वो हैं जो बीते कुछ समय से अपने बयानों को लेकर विवाद झेल चुके हैं। खबर ये भी उठी थी कि बीजेपी कालकाजी सीट से उम्मीदवार बदलने की भी सोच रही है। बिधूड़ी के बयान को बड़ा मुद्दा बताते हुए आतिशी ने दिल्ली की जनता के सामने दो विकल्प रख दिए हैं। तो अगर दिल्ली के लोगों ने कमल का बटन दबाया तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको रमेश बिधूड़ी जी मिलने वाले। कि आम आदमी पार्टी के पढ़े लिखे नेता अरविंद केजरीवाल जी और दूसरी तरफ गाली गलौच पार्टी के गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी। अब ये दोनों ऑप्शन दिल्ली के लोगों के सामने है। आतिशी और आम आदमी पार्टी ये साफ कर चुकी है कि फरवरी में नतीजे आने के बाद आप अगर जीतती है तो सीएम केजरीवाल ही होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के सवाल का जवाब पूछने पर बीजेपी ये पलटवार कर रही है कि केजरीवाल कभी सीएम नहीं बन सकते। देखिए, बीजेपी के पास तो फेस की कमी नहीं है और अरविंद केजरीवाल अभी भी झूठ बोल रहे हैं। वो इस दिल्ली के मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। वो इसलिए नहीं बन सकते कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश पहले लागू थे जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, वो आज भी लागू हैं, चुनाव के बाद भी लागू रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं उनको बदलता। वो मुझे तो सिंपैथी मेरी आतिशी जी के साथ है। वो कभी आतिशी जी को ये महसूस ही नहीं होने दे रहे कि तुम मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो ज्यादा जोर से कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। दरअसल दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए बिना मैदान में उतरने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि ये फैसला आप सरकार के एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने और पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए लिया गया है। बीजेपी के पुराने रिकॉर्ड को देखें तो 1998 से लेकर अब तक बीजेपी ने 5 बार सीएम फेज घोषित किए और पांचों ही बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 2 बार पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाई। 2015 में किरण बेदी के चेहरे का भी कोई फायदा नहीं मिला। 2020 में बिना फेस मैदान में उतरी तो ज्यादा सीटें हासिल की। फिलहाल बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। खबर है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सीईसी की बैठक के दौरान बीजेपी 32 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल बीजेपी की कमजोर नब्ज को भांप चुके हैं, लिहाजा वो चेहरे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अटैक कर रहे हैं। उनकी पार्टी के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी से चेहरा कौन है इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी के दावपेच को भली भांति समझती है, लिहाजा वो पहले की तरह गलती न दोहराकर केंद्रीय नेतृत्व का फेस आगे कर चुनाव लड़ने के मूड में है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। दिल्ली चुनाव के समीकरणों को देखते हुए माना जा रहा है कि फिलहाल तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर
कुछ हद तक मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। चाहे बात आंकड़ों के आधार पर सीएम के चेहरे की हो या बीजेपी नेताओं की तरफ से हुई बयानबाजी की, आप हर मुद्दे पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। अभी वोटिंग को कुछ समय है, तो देखना होगा कि कौन से मुद्दे दिल्ली की सियासी हवा को तेज करते हैं।